2027 में Xbox और PlayStation दोनों अपना अपना नया कंसोल निकाल सकते हैं। तो 2025 में आपको इन दोनों में से कोई लेना चाहिए या नहीं? अगर आप लेने के प्लान में हैं तो इन दोनों में से कौन सा लेना चाहिए, ये डिसाइड करने के लिए मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ। आज की डेट में अगर आप देखेंगे तो Xbox ले लो या PlayStation ले लो, दोनों ही कंसोल्स की हिस्ट्री हमेशा ऐसी रही है कि दो कंसोल्स के बीच में लगभग 7 साल का गैप रहा है। 2006 में हमारा PS3 लॉन्च हुआ था, 2013 में PS4 और 2020 में PS5। तो जाहिर सी बात है कि PS6 हम 2027 में उम्मीद कर सकते हैं। और PS और Xbox दोनों हमेशा साथ ही साथ निकले हैं कुछ ही महीनों के गैप। अब दोनों के प्राइस की बात कर लेते हैं। Xbox Series X जो आज की डेट में मिलना इतना आसान नहीं है, Amazon, Flipkart कहीं पे भी इतना इजीली अवेलेबल नहीं होता है। होता भी है तो इसकी प्राइसेस कई बार 70-70 हज़ार तक गई है। बट जनरली अगर आपकी किस्मत अच्छी है तो 50 से 55 58 के आसपास आपको ये मिल जाना चाहिए। एंड सेम विद PlayStation 5। अभी ये वाला जो कंसोल है, दिस इज PlayStation 5 स्लिम डिजिटल एडिशन, जो आपको लगभग 45,000 के आसपास मिल जाएगा। इसमें सीडी नहीं डाल सकते, इसमें ब्लूरे डिस्क नहीं डाल सकते हम लोग। ये जो Xbox Series X है ये सीडी वर्जन है, हालांकि इसके डिजिटल वर्जन का भी लॉन्च हो चुका है व्हाइट कलर में, लगभग 60,000 का प्राइस उसका भी है। दोनों ही 1 TB स्टोरेज के साथ आते हैं, जिसमें से यूजेबल खाली 800-850 GB के आसपास आपको मिलता है। और आजकल के जैसे गेम्स चल रहे हैं, AAA टाइटल सारे 100-150 GB के आ रहे हैं, 4-5 गेम और एक्सपेंशन स्टोरेज डालते रहो। अब स्टोरेज एक्सपेंशन की बात करी है तो पहले बात करते हैं PlayStation 5 की। इसमें M.2 SSD लग जाता है, NVMe Gen 4, जिसकी प्राइस लगभग 10 से 15 हज़ार के बीच में आ जाती है। इसके SSD की खास बात यह है कि ये आपके लैपटॉप और PC दोनों में चल जाएगा। अब बात करते हैं Xbox Series X की। अब ये पीछे नहीं हटता भाई, अब इसको दिक्कतें हैं। ये बोलेगा कि भाई आप मेरा ही बनाया हुआ, मेरे लिए बनाया हुआ SSD ही यूज करो। जो इसका CPU कार्ड आता है वो लगभग 15,000 से 20,000 के बीच में आता है, तो ऑलमोस्ट आपका 1/3 ऑफ कंसोल कॉस्ट। आप दोनों ही कंसोल्स पे एक्सटर्नल SSD हार्ड ड्राइव आप डाल सकते हो, बट उसमें आप सिर्फ पुराने गेम्स खेल सकते हो। लेटेस्ट नेक्स्ट जेन गेम्स जो हैं, नेक्स्ट जेन कंसोल के जो गेम्स बने हैं AAA टाइटल, वो आप इसमें नहीं खेल पाओगे। वो आपको इसमें इसके इंटरनल स्टोरेज में आपको डाउनलोड करके, दोनों ही केस में इंटरनल स्टोरेज में डाउनलोड करने के बाद ही आप उसको खेल सकते हो। यानी कि SSD में आपने फाइल सेव करके रख दी, वो आपका पहले कंसोल में ट्रांसफर होगा कंसोल के इंटरनल स्टोरेज में, उसके बाद ही आप वो गेम्स खेल सकते हो। और ये दोनों में ऐसा ही है। अब बात करते हैं लुक्स की। PlayStation 5 और Xbox के लुक्स में की बात करें तो बहुत सब्जेक्टिव चीज। कई लोगों को PlayStation 5 का फ्यूचरिस्टिक डिजाइन पसंद आया है, कई लोगों को नहीं आया है। अब हम बात करते हैं Xbox Series X की। अब इसका डिजाइन की बात करें, इसका डिजाइन एकदम डब्बे जैसा है, बक्से जैसा। और इसका ये कलर कॉम्बिनेशन जो पूरा फुल ब्लैक है, ज्यादातर लोगों के डेकोर के साथ भी मैच कर जाता है। PlayStation 5 कंसोल थोड़ा स्टैंड आउट करता है। अब दोनों कंसोल्स की IO के बारे में बात कर लेते हैं। आपको पीछे की तरफ 2 USB 3.0, एक LAN केबल और एक HDMI 2.1 का आउटपुट आपको मिल जाता है, एंड ऑल्सो पावर केबल। इसके अलावा फ्रंट में अगर आप देखें तो Xbox आपको फ्रंट में एक USB 3.0 देता है, और वहीं पे PlayStation 5 Slim Edition आपको 2 Type-C पोर्ट देता है। अब इतनी ही बात हो गई है तो इन दोनों के डिजाइन के आगे बढ़ के इनकी पोर्टेबिलिटी की भी बात। PlayStation 5 के स्लीक डिजाइन होने की वजह से आराम से बैग में फिट आ जाता है, आपका एक कंट्रोलर भी फिट आ जाएगा, आपका नॉर्मल एक HDMI केबल और पावर केबल सारा मिला के आपके बैग में पतला सा ये घुस जाएगा आराम। अब जहां तक बात आती है Xbox Series X की, इसके बॉक्सी डिजाइन की वजह से ये इतने आसानी से तो आपके बैग में फिट नहीं आएगा। हालांकि इसके लिए अलग से बहुत सारे केसेस मिलते हैं, जिसके लिए आपको अगेन अलग से खर्चा करना पड़ेगा। ये उतने आसानी से आपके बैग में फिट नहीं आने वाला, अनलेस आप बड़े बड़े सूटकेस लेके कहीं घूमने वाले हो, जो जनरली होता नहीं। पोर्टेबिलिटी की बात कर ली है तो परफॉर्मेंस की भी बात कर लेते हैं। परफॉर्मेंस में ऑन पेपर यस, Xbox Series X इज स्लाइटली हाई परफॉर्मिंग। दोनों का स्पेक शीट मैं आपको यहाँ पे सामने डिस्प्ले कर दूंगा। अब इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो उसकी बात कर लेते हैं, जो है एक्सक्लूसिव टाइटल्स। कॉमन गेम्स जो है वो तो आप दोनों में खेल सकते हैं, PC है तो बात ही अलग है, PC तो किंग है आज की डेट पे भी, उसको कोई बीट नहीं कर सकता। तो जो PlayStation 5 के एक्सक्लूसिव्स हैं, जो RPG गेम्स है, रोल प्लेइंग गेम्स, मेरा मानना यह है कि मेरा और काफी जनता का, आप बोलोगे कि PS5 का फैन बॉय हो गया हूँ मैं, लेकिन PlayStation के जो एक्सक्लूसिव टाइटल्स हैं, जो AAA टाइटल्स हैं, इसके स्पाइडरमैन हो गया, ब्लडबॉर्न हो गया,
आपका लास्ट ऑफ अस हो गया, होराइजन हो गया, ये सब PlayStation 5 के गेम्स बहुत ही बढ़िया है एज कम्पेयर टू जो लिमिटेड गेम्स हैं Xbox Series X के लिए, जैसे कि फोर्जा हो गया, हेलो हो गया, फ्लाइट सिमुलेटर हो गया, स्टारफील्ड हो गया। ये बहुत लिमिटेड गेम्स हैं एंड एनी डे PlayStation 5 के एक्सक्लूसिव टाइटल्स मेरे हिसाब से PS5 के एक्सक्लूसिव टाइटल्स आर मच बेटर देन द Xbox Series X। अब बात कर लेते हैं बैकवर्ड्स कंपैटिबिलिटी की। अब Xbox इसमें किंग है, PlayStation 5 जो है हमारा सिर्फ एक कंसोल पीछे तक का चला सकता है, दैट इज PS4 के कई सारे टाइटल्स है चला सकता है, लेकिन PS3, PS2, PS1 के टाइटल्स नहीं चला सकता। अब जहां तक बात आती है Xbox की, Xbox देता है आपको फुल बैकवर्ड्स कंपैटिबिलिटी। जो Xbox ओरिजिनल, Xbox One, Xbox 360, इन सारे कंसोल्स के गेम मेजॉरिटी ये चला सकता है। गेम लाइब्रेरी की बात करें तो Xbox में आपको लगभग 12,500 के आसपास आपको गेम्स मिल जाते हैं। लेकिन PlayStation 5 क्योंकि ये बैकवर्ड्स कंपैटिबल सिर्फ एक जनरेशन का है, तो इसमें लगभग आपको 8,500 के आसपास की गेम लाइब्रेरी मिलती है। अब फाइनल वर्डिक्ट की बात करते हैं तो Xbox Series X और PlayStation 5 के बीच में आपको लेना है तो कौन सा लेना चाहिए, ये एक्चुअली आपके ऊपर डिपेंड करता है। Xbox Series X जो है उन लोगों के लिए मेरे हिसाब से बेहतर है जो मल्टीप्लेयर गेम्स, कॉल ऑफ ड्यूटी जैसे गेम्स को खेलना पसंद करते हैं, लोगों के साथ बैठ के खेलना पसंद करते हैं। FPS गेम्स के टाइटल्स इसमें ज्यादा हैं। और जहां तक बात आती है कि PlayStation 5 की, मेरी तरह एक कैजुअल गेमर हो जो सोफा पे बैठ के आराम से रिलैक्स होकर रोल प्लेइंग गेम्स खेलना पसंद करता है, तो Xbox Series X के ऊपर मैं आपको बोलूंगा PlayStation 5 लेने का। एंड जहां तक दोनों ही कंसोल्स की बात आती है, माना 27 में एक्सपेक्टेड इनके नए कंसोल्स हैं, लेकिन फिर भी आप ये मान के चलो आपके पास अगले 5 से 6 साल तो आराम से चलते रहेंगे। ये आउटडेट इतने आसानी से नहीं होंगे। अब 2030-31 तक तो मान के चलिए कि ये आपके अभी भी वैलिड रहेंगे। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप कौन सा लेना चाहेंगे, Xbox Series X या Xbox Series X या PlayStation 5। ये वीडियो उन सारे दोस्तों के साथ शेयर करो जो अभी 2025 में कंसोल खरीदना चाहते हैं और कंफ्यूज है कि Xbox Series X लेना है या PlayStation 5। तब तक के लिए नया चैनल है तो आप प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब और बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि आपको मेरे नए वीडियोस का नोटिफिकेशन आता रहे। थैंक यू।